आज दुनिया में ये टर्म बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस भी है, वुमेन एम्पावरमेंट, औरत की खुद मुख्तारी। और जब इसका ज़िक्र होता है तो फिर इस्लाम पर सवाल किया जाता है कि क्या इस्लाम औरत को खुद मुख्तार करता भी है या नहीं करता। हुँ, हकीकत ये है कि इस्लाम ने एम्पावरमेंट की, खुद मुख्तारी की, इख्तियार के लिए जो मॉडल दिया है, वो महज़ कोई खुशनुमा स्लोगन या नारा नहीं है, हुँ, बल्कि आप स्पिरिचुअली देखें, फाइनेंशियली देखें, सोशली देखें, वो पूरा एक सिस्टम है जो इस्लाम अता करता है। और इसी तनाजुर में इस्लाम बुनियादी तौर पर एम्पावरमेंट को 3 हिस्सों में तकसीम करता है। पहला, स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट वो औरत को देता है। ठीक। फिर फाइनेंशियल एम्पावरमेंट देता है। फिर उसको सोशल एम्पावरमेंट देता है, डिग्निटी देता है, वक़ार का लिहाज रखता है। हुँ, जो स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट है, ये इस्लाम का इनकलाब है। कंपैरेटिवली आप मज़ाहिब आलम को देखें तो जो स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट है वो किसी के पास नहीं, वो इस्लाम ही ने उसे अता फरमाई है। हुँ, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में क्या खूबसूरत इस एम्पावरमेंट का नक्शा खींचा गया। वमन आमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा, कि जो भी अमल करे, वो मर्द हो या हाँ, औरत, बिल्कुल, रूहानी तौर पर दोनों को बराबर रखा है क्लाइंट में। फिर बिल्कुल सही। कि जो अल्लाह ताला के यहाँ जो कुर्ब का दर्जा है, जो सुपीरियर होना है, उसके लिए भी जेंडर कंडीशन नहीं है। हुँ, इन अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। सुभान और अल्लाह। फिर जब इस स्पिरिचुअलिटी को पीक बख्शा ना, तो उसमें भी कुरान मजीद फुरकान हमीद बहुत मुनफरिद लेके आता है। हुँ, वाला हुन्ना, कि उनके लिए जो उन पर जिम्मेदारियां जहां आयद की गई हैं वहां हुकूक भी हैं। वाला हुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ, जैसे उनकी जिम्मेदारियां हैं भाई वैसे ही उनके हुकूक भी हैं। तो सही। स्पिरिचुअली उन्हें इतना एम्पावरमेंट कर दिया है, इतना खुद मुख्तार बना दिया है कि क़यामत तक स्पिरिचुअल एनर्जी भी इन्हीं की रूहानियत से अल्लाह ताला अता क्या फरमाएगा। बात! और फिर फाइनेंशियल जो एम्पावरमेंट है, उसकी कितनी खूबसूरत मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। ये आज दुनिया के अंदर जो फाइनेंशियल एम्पावरमेंट है, ये बड़ा डिफरेंट सा इशू है। और इसकी जितनी ब्रांचेस हैं वो तो इस्लाम अता करता है। हुँ, आप देखिए, वरासत में ज़माने जाहिलियत में औरत की हैसियत क्या थी? जायदाद में उसे कोई हिस्सा दिया जाता था, ठीक। उसे बिजनेस में शामिल किया जाता था। वर्किंग रिलेशनशिप उसके साथ जो बाकायदा मुलाजमत की हैसियत से था, बिल्कुल भी नहीं। उसे तो इतना पसमानदा कर दिया गया था कि वो इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स का शिकार होकर अपने वजूद को अपने लिए मुश्किल समझती थी। हुँ, इस्लाम ने आके फिर उसे उठान बख्शी और कुरान मजीद फुरकान हमीद ने क्या खूबसूरत उसका नक्शा खींचा। वलिर्रिजालि नसीबुम मिम्मक्तसबू वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मक्तसबना, कि मर्द की ऑनरशिप अपनी जगह, औरत की ऑनरशिप अपनी जगह। इसी तरह जो तीसरा पहलू है जिस पर हम बात को वाइंड अप करते हैं, कि जो सोशल वक़ार है, जो जी, उसका समाजी वक़ार है, तलबुल इल्मी फ़रीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, कि तालीम, ताल्लुम, सीखना सिखाना जिस तरह फ़िक्री आज़ादी मर्द को दी है, औरत को भी दी है, लेकिन आज़ादी दी है, आवारगी नहीं दी है। हुँ, और उस आज़ादी के हुस्न में जो पहली दर्सगाह है वो माँ की गोद को करार दिया है। और इतना इसको विजनरी बना दिया है कि ये जुमला इस्लाम का जुमला है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का विजन मौजूद होता है। ठीक। आप वो हुसैन इब्ने अली को देख लीजिए या शेख अब्दुल कादिर जीलानी को देख लीजिए। इकबाल ने कंक्लूड करके जो बात की थी, कहा वजूद जन से है तस्वीर कायनात में, वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, वाह! इसके साथ से है जिंदगी का सोज़े दरूं। क्या बात!